ओम श्री विष्णवे नमः। अगर आपने भी इंदिरा एकादशी का उपवास रखा है तो आइए आपको बताते हैं इंदिरा एकादशी का उपवास आप कैसे खोल सकते हैं। पहले जान लीजिए एकादशी के बारे में कि व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत आपको किस शुभ मुहूर्त में और कैसे खोलना चाहिए, व्रत पालना की संपूर्ण विधि क्या है, किन किन वस्तुओं का दान द्वादशी तिथि को व्रत पालन करते समय दिया जाता है, और क्योंकि पितृपक्ष की एकादशी है तो पितरों का उद्धार करने के लिए, पितरों को मोक्ष प्रदान करने हेतु इस दिन कौन कौन से विशेष कार्य करने चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में जो भी महिलाएं हैं या बहनें हैं उन्हें इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से अपना व्रत खोलना चाहिए। अगर आपका द्वादशी तिथि को कोई और भी उपवास है और आपने अगर एकादशी का भी व्रत रखा है तो आप दूसरा व्रत कैसे प्रारंभ करें और एकादशी का व्रत कैसे खोलें, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में और पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है 21 सितंबर बुधवार को। एकादशी का उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ही व्रत खोला जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 सितंबर मंगलवार की रात 9:27 से और समाप्त होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:34 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। अगर आप इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को दान करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको सुबह के समय लेना चाहिए। धूप दीपक जलाकर पीले वस्त्रों से, पीली पूजन सामग्री से इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। मंत्रों के बिना या व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा रहता है तो आप इस दिन मंत्रों का जाप भी करें। ओम नमो नारायण या ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करके आपको पूजा अपनी संपन्न करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर बुधवार की रात 11:35 से और समाप्त होगी 22 सितंबर गुरुवार की मध्य रात्रि 1:17 पर। एकादशी का उपवास तो अधिकतर लोग रखते ही हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के कुछ जरूरी नियमों का पालन लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि कई बार आप मुहूर्त बीत जाने के बाद आप अपना व्रत खोलते हैं तो उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। हरिवासर के समय यदि आप अपना व्रत खोल लेते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता, ये व्रत अधूरा रहता है। यही कारण है कि कितने भी आप नियमों का पालन एकादशी के दिन कर लें, लेकिन अगर आपने व्रत सही तिथि में शुभ मुहूर्त में नहीं खोला है तो व्रत हमेशा अधूरा ही रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय या सूर्योदय से पहले व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समय को समझ लीजिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है, यानी कि जब द्वादशी तिथि लगी होती है, जब शुरू होती है तो उसके शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर कहलाता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इस समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको हरिवासर का समय बीतने के बाद ही करना चाहिए। और कभी भी सूर्योदय के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो रही होती है, तो ऐसे में कई बार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी अगर व्रत खोलना पड़े तो उसका दोष नहीं लगता है। और इस बार हरिवासर का समय एकादशी की मध्यरात्रि को और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, तो आप शुभ मुहूर्त में बिना किसी परेशानी के ये व्रत खोल सकते हैं। 21 सितंबर बुधवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 पर। 22 सितंबर गुरुवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:19 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 पर। व्रत पारण की तिथि रहेगी 22 सितंबर गुरुवार और एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 6:20 से लेकर 8:50 के बीच का समय। आपको इसी मुहूर्त के अंदर अंदर व्रत खोल लेना है। आपने एकादशी की पूजा तो विधि विधान से की ही होगी। अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो आपने द्वादशी तिथि को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। जिस चौकी पर आपने पहले पूजा की है उसी चौकी पर आपको द्वादशी तिथि की भी पूजा करनी होती है। कुछ लोग एकादशी के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं, तो द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद कलश का विसर्जन आप कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आपको आवश्यक पूजन सामग्री भी एक थाली में रख लेनी चाहिए। दान में देने वाली जो भी सामग्री है उसे भी एक साफ थाली में रख लेना चाहिए। सबसे पहले आप धूप दीपक जलाकर भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल अर्पित करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत के दिन दान करने का संकल्प भी जरूर लें।
अगर आप इस एकादशी का पुण्य अपने पितरों को दान में देना चाहते हैं तो इस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए कि हे श्री हरि, हे भगवान नारायण, मैंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का, जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, व्रत किया है। अगर इस व्रत को रखने में, इस व्रत के नियमों का पालन करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हे भगवान, मुझे आप क्षमा कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का सारा पुण्य मैं अपने पितरों को, या आप अपने जिस भी पितर को, या अपने किसी भी रिलेटिव को, किसी भी परिजन को जो आपके बीच में नहीं है, उन्हें दान देना चाहते हैं तो उनका नाम लेते हुए, उनका जो भी आपसे संबंध है उनके बारे में कहते हुए आपको उन्हें ये पुण्य दान कर देना चाहिए। और इस प्रकार कहना चाहिए कि हे श्रीहरि, आज मैं जिस भी सामग्री का दान करूं उसे आप सहर्ष स्वीकार कर किए गए दान का पुण्य मुझे, मेरे परिवारजनों के साथ मेरे पितरों को भी प्रदान कीजिएगा। संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। भगवान को चंदन का तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। ध्यान रहे कि एकादशी के व्रत में अक्षत प्रयोग नहीं किए जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी के पौधे की पूजा करें। 1 लोटा जल तुलसी जी के गमले में सुबह के समय जरूर अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर तुलसी जी की पूजा भी करें। व्रत का पारण जो भी वैष्णव जन है वो द्वादशी तिथि को दही और चावल से करते हैं। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं वे केवल फलों के रस से, फलों से या शुद्ध सात्विक भोजन जो कि बिना लहसुन प्याज का हो, जो भी नॉर्मल रोटी सब्जी आजकल आप खाते हैं, वही आप भगवान को भोग लगाकर उससे भी व्रत खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दान में दी जाने वाली कुछ सामग्री, जैसे कि सीधा जिसे कहते हैं, जो कच्चा अनाज होता है, एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके इतना अन्न आपको थाली में रखना चाहिए। जैसे कि आप आटा, दाल, चावल का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मौसमी सब्जियों का, खीरे का, फलों का दान कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का या पहनने वाले वस्त्र जो कि नए होने चाहिए, कोरे होने चाहिए, उनका दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जैसी सामर्थ्य हो, गुड़ का, गाय के घी का आप दान कर सकते हैं। पीली दालों का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं। साथ में आप नमक और हल्दी जरूर रख कर दें। सरसों के तेल का दान द्वादशी तिथि की पूजा करते समय नहीं देना चाहिए, ना ही साबुत मिर्च का दान करना चाहिए। इस दिन पुराने वस्त्रों का दान या आप ऐसी किसी भी वस्तु का दान जो आप पहले प्रयोग कर चुके हैं, भूले से भी नहीं करना चाहिए। दान की सामग्री को या सीधे को आप भगवान के चरणों में रखें, भगवान से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। फिर भगवान को तुलसी दल और जल का, पंचामृत का, या जो भी भोग आपने भगवान के लिए बनाया है उसका भोग लगाएं। साथ में तुलसी दल जरूर रखें। चाहे आपने केवल जल भी भगवान को अर्पित किया है, उसमें यदि आपने केवल तुलसी दल भी डालकर भगवान को अर्पित कर दिए तो भगवान श्रीहरि उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने 56 भोग भी भगवान को लगाए, तुलसी दल उसमें नहीं है, तो भगवान ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल आप जरूर रखें। इस तरह से आपका सुबह का व्रत पूर्ण हो जाता है। दान की जो भी सामग्री है, अगर हो सके तो आप उसी समय मंदिर में भिजवा दें। आसपास जरूरतमंद लोग हैं तो उन्हें आप ये दान की सामग्री दे सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन निकाला गया पंचबली भोग पितरों को तृप्त करता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर हो सके तो वैसे तो श्राद्ध पक्ष में रोजाना ही पंचबली यानी कि पंचग्रास निकालना चाहिए, नहीं तो आप एकादशी के दिन और कम से कम जिस दिन भी आपके घर में श्राद्ध होता है उस दिन, और या फिर द्वादशी तिथि को आप जरूर निकालें। पंचबली भोग में 5 तरह के जीवों को भोग लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। पहला भोग गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए। गाय के भोग को गोबली कहा जाता है। कुत्ते के लिए निकाला गया भोग कुक्कुर बलि। तीसरा कौवे के लिए, जिसे काक बलि। चौथा देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे देव बलि कहा जाता है। देव बलि के समय जो देवग्रास है उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और 5वां भोग चींटियों के लिए निकाला जाता है, जिसे पिपलिकादि बलि कहा जाता है। इस प्रकार पंचबली भोग आपको निकालना चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपने अपने द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य अपने पितरों को दान दिया है वो पूर्ण हो जाता है। अगर आप समय पर जो भी दान की सामग्री है वो ना दे पाए तो आप इसे उठाकर साफ स्वच्छ जगह पर रख दीजिए। लेकिन व्रत खोलने से पहले किसी न किसी रूप में आपको दान करना ही होता है। आसपास गौ माता हो तो उन्हें आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पंचबली भोजन में से एक हिस्सा उनके लिए निकालकर उन्हें अपने हाथ से खिला दें। और चींटियों के लिए आटा शक्कर भी आप मिलाकर डाल सकते हैं। पंचबली भोग अगर आप किसी प्रकार ना निकाल पाए तो छत पर कौवों के लिए इन दिनों भोजन पानी जरूर रखना चाहिए। इसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं।
कई बार एकादशी का उपवास महिलाओं ने रखा होता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन अगर आपको पीरियड्स हो जाएं तो ऐसी अशुद्ध अवस्था में आपको पूजन सामग्री नहीं छूनी चाहिए, लेकिन व्रत आपको विधि विधान से ही खोलना चाहिए। आप यदि हो सके तो अपने परिवार के किसी और सदस्य से अपने नाम की पूजा पाठ करवाएं। अपने नाम से दान की सामग्री निकलवा कर किसी और के हाथ से भी आप दान करवा सकते हैं। अगर कोई घर पर ना हो पूजा करने वाले, तो फिर आप अशुद्ध अवस्था में केवल मानसिक रूप से पूजा का पाठ करें। मन में आप भगवान के प्रति इस प्रकार का भाव करें कि आप उन्हें व्यंजन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, तुलसी दल जल अर्पित कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से मानसिक रूप से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने एकादशी का उपवास तो रखा ही है, साथ ही द्वादशी तिथि को उनका कोई और भी उपवास है, तो आप किस प्रकार से और क्या खाकर व्रत खोलें कि आपका एकादशी का उपवास भी समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए और दूसरा व्रत भी प्रारंभ हो जाए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि द्वादशी तिथि की पूजा आप विधि विधान से करें। भगवान को केवल शुद्ध सात्विक चीज़ों का, जैसे कि फलों का या पंचामृत का भोग लगाएं, फलों के जूस का भोग लगाएं और फिर उसी को ग्रहण करके आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। फलों के रस से नमक का सेवन आपको नहीं करना है, ना ही अन्न आपको ग्रहण करना है। सिर्फ फलों के रस से, फलों से, गंगा जल से या शुद्ध सादे जल के साथ तुलसी दल निगल कर आप इस तरह भी अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरा व्रत प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको दूसरे व्रत की पूजा, व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। दूसरे व्रत का संकल्प लेते हुए आपको दिन भर अपना जो भी गुरुवार का व्रत है उसे रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए आपको शाम को फिर से विधिवत पूजा करनी चाहिए और फिर आपको शाम के समय उसी प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए जो कि आप गुरुवार के दिन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। आजकल आप हमारे चैनल पर हर दिन सुनाई जा रही भागवत कथा और शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं, जिसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।